बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान, हे प्रियम प्राण धन प्राण प्रियतम, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी श्री बीतक साहिब 151st डे 151वां दिन। इनको श्री धाम धनी बिना और न उपजे आस। किनको श्री धाम धनी बिना और ना उपजे आस, ये आज करेंगे। और उनके पहले अति अति सुंदर ये प्रसंग चल रहा है। सूरत के बाद सुदामापुर भी गए थे, आज प्रिया जी कहाँ फिर से लेकर आ रहे हैं, श्री बीतक साहब में सुनेंगे। पहले चलते हैं हमारी प्यारी सखी मंजू कुशवाहा जी के मुखारबिंद से अति सुंदर वाणी गायन सुनने के लिए। प्रणाम जी मंजू जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी आप शुरू कीजिए। वो समस्त सुंदर सात के धाम दिल में विराजमान अक्षरातीत युगल स्वरूप के नूरी चरण बिंद में कोटि कोटि प्रेम में प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, एक छोटा सा वाणी का भाव। आप समस्त सुंदर साथ के चरणों में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कर देना, क्योंकि मेरा पहली बार ये अवसर है। और इससे पहले मैं धनी को 2 लाइनों में याद करना चाहूंगी। राज ऋषि के प्रीतम मेरे युगल स्वरूप विशाल, जान सुहागिन धाम की पिया मोह पर हो दयाल। कृपा दृष्टि मुझ पर करो, चरण कमल की आस। आत्म में निर्मल करो, प्रियतम मेरे खास। बोले श्री धाम धनी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक छोटा सा वाणी भाव। मेरे आवे गुण चित न धरो, मेरी भूली माफ करो। मेरे आवे गुण चित न धरो, मेरी भूली माफ करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रियतम स्वीकार करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। रोम रोम कई कोट आवे गुणे, ऐसी मैं गुनहगार। रोम रोम कई कोट आवे गुणे, ऐसी मैं गुनहगार। ये तो मैं कहीं गिनती, पर गुनाह को नहीं सुमार। ये तो मैं कहीं गिनती, पर गुनाह को नहीं सुमार। मेरे हवे गुण चित न धरो, मेरी भूली माफ करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रियतम स्वीकार करो। मेरे आवे गुण चित न धरो, मेरी भूली माफ करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रियतम स्वीकार करो। आँखां क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। आँखां क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। ऐसी काबू कीने ना करी, सो मैं की चंडाल करम।
ऐसी कबू कीने ना करी, सो मैं किए चंडाल करम, मेरे आवे गुणे चित न धरो, मेरी भूली माफ करो, मैं आपके अंगना हूँ, प्रियतम स्वीकार करो, मेरे आवे गुणे चित न धरो, मेरी भूली माफ करो, मैं आपके अंगना हूँ, प्रियतम स्वीकार करो, ज्यों ज्यों तुम्हें कृपा करी, मैं त्यों त्यों किए अवगुण, ज्यों ज्यों तुम्हें कृपा करी, मैं त्यों त्यों किए अवगुण, इन अवगुण तिन पर भी तुम गुण किए, मैं फेर किए विघन, तिन पर फिर तुम गुण किए, मैं फेर किए विघन, मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूली माफ करो, मैं आपकी अंगना हूँ, प्रियतम स्वीकार करो, मेरी अवगुण चित न धरो, मेरी भूली माफ करो, मैं आपकी अंगना हूँ, प्रियतम स्वीकार करो, धन्य जी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण परेत गुण, धन्य जी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण परेत गुण, श्री महामत दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन, श्री महामत दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन, मेरा गुण चित न धरो, मेरी भूली माफ करो, मैं आपके अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो, मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूली माफ करो, मैं आपकी अंगना हूँ, प्रियतम स्वीकार करो, प्रियतम स्वीकार करो, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणार बिंदु में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर, अति मीठा, बहुत ही प्यारा वाणी गायन सुंदर साथ जी पहली बार गाया और इतना मीठा, इतना प्यारा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इसको रोकिएगा कोटि मत, कोटि प्रणाम जी दीदी। अपने कोटि शहर में कोटि प्रणाम जी। जरूर गाते रहिएगा, आगे जरूर गाते रहिएगा, इसको रोकिएगा मत। आप बहुत प्यारा गाते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। मैं एक बार फिर से सुंदर साथ जी को रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि वाणी गायन ही करना है, भजन गायन नहीं करना है सुंदर साथ जी। तो कोशिश कीजिए श्री मुखवाणी और श्री बीतक साहब में से ही गाएं तो और अति उत्तम होगा। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब, श्री बीतक टीका की ओर। श्री राजन स्वामी जी के हस्त कमल से जरूर लिखी गई, उनके हृदय में आकर धनी जी ने स्वयं उपजाया, उनकी साधना चितवन में से जो मोती निकल कर आए वो हमें टीका के थ्रू मिल रहे हैं। इसके लिए सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी,
भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, देखिए कहाँ पर थे, बहुत सुंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं स्वामी जी। ये चौपाई, उत्तरी अरवाहें अरस से तिनको ढूंढन काज, और जबरूती फिरस्ते हुक्म दिया श्री राज। क्या क्या किया सुंदर साथ जी माया का खेल देखने के लिए? ब्रह्म सृष्टि परम धाम से और ईश्वरी सृष्टि सत्स्वरूप से आई, यानी अक्षरधाम के अहंकार स्वरूप सत स्वरूप से आई। यहाँ बहुत प्यारी एक बात हमें पता लगी कि अक्षर ब्रह्म जी ने कहाँ पे उनके अहम के स्वरूप सत स्वरूप के द्वारा धारण की हुई मानी जाएंगी ये 24,000 सुरताएं। ये बहुत सुंदर लगा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जी तो धारण कर ही नहीं सकते परम धाम में, क्योंकि ना तो परम धाम में नई चीज धारण की जा सकती है और ना ही कोई चीज का त्याग किया जा सकता है, ना नई बन सकती है ना ही किसी को मिटाया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है। तो उनके अहम के स्वरूप सत स्वरूप के द्वारा धारण की हुई मानी जाएंगी जो 24,000 सुरताएं धारण की हैं। ये बहुत सुंदर लगा। श्री कृष्ण त्रिधा लीला में जरूर इसको भी ऐड कर लीजिएगा। यही थे ब्रजरास में, हुए पूरन नहीं मनोरथ। यही कौन? यही हम ही तो थे सुंदर साथ जी। तब तीसरो ए रचनो पढ़ो। बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब, कितनी प्यारी भाषा, कितनी मीठी बोली, कितने मीठे वचन और कितनी मिठास। कहते किसके लिए ये रचनो पढ़े हो? तुम्हारे लिए ये रचनो पढ़े हो। तीसरा ब्रह्मांड इन दिखावन अर्थ। यही थे ब्रजरास में। कौन कौन? अभी अभी जिनकी बात की, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि की बात कर रहे हैं। हुए पूरन नहीं मनोरथ। उस समय माया का खेल देखने की इनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी थी। अरे भाई, ईश्वरी सृष्टि की क्यों पूर्ण नहीं हुई थी? ब्रह्म सृष्टि की तो नहीं हुई। उनके लिए तो 3 प्लान किए हुए हैं। हमने मृत्यु नहीं देखी, बीमारी नहीं देखी, दुख नहीं देखे, ये नहीं देखा। ब्रज में तो कुछ देखा ही नहीं। 11 साल 52 दिन में कितना देख लेंगे, और वो भी धन धान्य से भरपूर कृष्ण सामने, और कुछ दिखाई ही नहीं देता था सुंदर साथ जी। तो मांगा कि ये नहीं देखा, आपने बोला था इतने दुख होंगे, हम अलग हो जाएंगी। हम तो ब्रज में भी इकट्ठे रहते थे, हम तो अलग हुए ही नहीं। आपने तो बड़ा बड़ा कुछ बताया था, माया में हमने तो देखा ही नहीं। इसका मतलब और भी है माया में जो हम नहीं देख पाई हैं। हमने तो मांगा। ईश्वरी सृष्टि की इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई सुंदर साथ जी? ऐसा क्या मांग कर आई हैं? ईश्वरी सृष्टि यानी कि अक्षर ब्रह्म की बात हो रही है। सुरताएं उनके ही सत्स्वरूप ने धारण की हैं। तो क्या पूरा नहीं हुआ? मारिफत के वो भेद जो बोनस में चाहते हैं वो। क्या लीला होती है वहां पर? हकीकत की लीला तक तो पता लग गया उनको। ब्रज और रास में जो लीला करके दिखाई जा रही है कि पार ब्रह्म और उनकी सुरताएं, उनकी अंगनाएं, क्या पार ब्रह्म की अंगनाएं उनके साथ लीला करती हैं, रास में काफी कुछ पता लग गया। पर मारिफत स्वरूप श्री राजी हैं। श्री राजी के दिल से ही पूरे परम धाम की लीला होती है, ये उनको पता नहीं लग पाया था अभी तक, जब तक मारिफत की किताबें खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार नहीं उतरे थे। ये अभी भी अधूरी इच्छा थी उनकी। जैसे ही वो किताबें उतरती हैं और पूरा अक्षर ब्रह्म जी के अंदर क्लैरिटी हो जाती है, तब से जागवे को तत्पर, तब से वो जागने को तत्पर है। अक्षर भगवान लिखा है, अक्षर ब्रह्म जी जागने को तत्पर है। ईश्वरी सृष्टि का हाल हमारे जैसा ही है सुंदर साथ जी। ईश्वरी सृष्टि को भी अभी भी हकीकत की बंदगी तक पहुंचना पड़ेगा। ये सारे आडंबरों से ऊपर उठना पड़ेगा सुंदर साथ जी। कर्म कांडों से ऊपर ईश्वरी सृष्टि को भी उठना पड़ेगा।
ब्रज रास में हम ही थे, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि थी। उस समय माया का खेल देखने की इनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी थी, इसीलिए इनकी माया की इच्छा को पूर्ण करने के लिए धाम धनी को जागनी का ये तीसरा ब्रह्मांड बनाना पड़ा। ईश्वरी सृष्टि को भी पूरा ये देखना है। देखिए, पहली बार धारण की है माया, उन्होंने भी नहीं देखी हुई सुंदर साथ जी। तीसरो उपजो अक्षर को। अब ये तीसरा ब्रह्मांड जो उपजा है, ये कैसे उपजा है? कहते हैं जाने तैसा ही इंड। जैसे पहले वो ब्रह्मांड बनाया करते थे, उपजा वैसे ही है बिल्कुल। सब जाने हम वही हैं। ये कहाँ की बात हो रही है सुंदर साथ जी? हम पहले वाले ब्रह्मांड वाले हैं, सब सुन रहे हैं आजकल, और इतनी तल्लीनता से सुन रहे हैं, एक एक वीडियो को सुंदर साथ दो दो बार भी सुन रहे हैं। ये कहाँ की बात कर दी उन्होंने सुंदर साथ जी? कहाँ की बात? तीसरो उपजो अक्षर को, जाने तैसा ही इंड। बिल्कुल वैसा का वैसा ही ब्रह्मांड। सब जाने हम वही हैं, काहू खबर ना पड़ी ब्रह्मांड। किसी को पता ही नहीं लगा कि बीच में क्या हो गया था। बहुत सुंदर, सारे सुंदर साथ जी को ये पता है। एवरी वन नोज अबाउट इट। जी कमलेश भाई जी, प्रणाम जी। वो है ना, तब तब नया ब्रह्मांड बना उसके बाद। जी थोड़ी सी आवाज कट गई थी भाई, फिर से बोलिए एक बार। अरे अरे, जो प्रतिबिंब लीला जो शुरू हुई ना, जी तो जब जो नया ब्रह्मांड बना उसकी बात हो रही। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। ब्रज के बाद प्रलय हो गया था, और प्रलय के बाद फिर ब्रह्मांड बन गया। सब जाने हम वही हैं। सारे जीवों को यही लग रहा था कि हम वही के वही हैं, पर अंदर वही का वही कोई था ही नहीं। सब कुछ बदल चुका था। क्या क्या बदल चुका था सुंदर साथ जी बताएंगे। इसी बहाने पूरी रिवीजन प्रतिबिंब लीला की साथ में बीतक साहब चाह रही हैं, धनी जी चाह रहे हैं कि हम उस बारे में बात करें, तभी तो ये चौपाइयां आ रही हैं। सुंदर साथ जी बताएंगे कि पहला जो ब्रह्मांड था, जो ऑलरेडी था, जिसमें हम थे, सखियां थी, हमने ब्रज में खेला, और अब जो ब्रह्मांड बना है तैसा ही इंड, बिल्कुल वैसे का वैसा ही इंड बना दिया। उस इंड में और उस इंड में जिसमें हम खेले थे, क्या डिफरेंस था दोनों में? सुंदर साथ जी इनके डिफरेंसेस बताएंगे कि जब ब्रह्म सृष्टियां राजी श्यामा जी आए थे ब्रज में, और जब प्रतिबिंब लीला में नया ब्रह्मांड बनाया गया, दोनों में क्या अंतर था। सुंदर साथ जी वन बाय वन बताएंगे एक एक अंतर। किरण खुराना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें सब में ही अंतर था। जो कृष्ण जी के तन में अंतर था, राधा जी के तन में भी अंतर, और ब्रह्म सृष्टियों सखियों के और ईश्वर सृष्टि सबके तनों में शक्तियों का समावेश सब अलग अलग था। जी तो आप तो कृष्ण जी का बताइए, क्या अंतर हुआ कृष्ण जी के तन में? तो कृष्ण जी का तन तो काल माया का तन था, जिसका नाम कृष्ण, और हूबहू ऐसा ही था। और उसमें जो जीव था वो विष्णु जी का ही था, जो दूसरे विष्णु जी फिर आए हैं। वेरी और इसमें आत्म अक्षर नहीं थी, और इसमें जोश और आवेश धनी धाम भी नहीं था। इसमें रास बिहारी जी का आवेश था। बिल्कुल सही, अति सुंदर, परफेक्ट। हाँ जी, अब करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। पहले जो ब्रज बनी थी उसमें श्री कृष्ण जी की, और अगर आपका वाला अंतर आ चुका हो सुंदर साथ जी, आप हैंड नीचे कर लीजिएगा, क्योंकि रिपीट नहीं करेंगे बार बार। सुनीता सिंगल दीदी बताएंगे, जब हम ब्रज में हम आए थे, जब मैं आई थी, सब सुंदर साथ हम आए थे, तो कृष्ण जी में कौन कौन सी शक्तियों का समावेश था? उसमें प्रणाम जी दीदी, सुंदर साथ जी प्रणाम जी। उसमें जो परम धाम के धनी जी थे, धनी जी का आवेश आया था जब हम कालमाया में, पहले कालमाया में हम सब सखियां आई थी, और धनी जी का जोश भी आया था, और अक्षर ब्रह्म की सुरता भी आई थी कालमाया में, जो कि अभी जो प्रतिबिंब लीला में ना तो उसमें आवेश था सिर्फ और ना बिफोर जोश था। बताइए, और सिर्फ बिफोर बताइए, पूरा बताइए। तन का नाम श्री कृष्ण जी, आगे? तन का नाम श्री कृष्ण था, जीव उसमें विष्णु भगवान का था, जी और आवेश था धनी जी का, जोश धनी जी का था, और आत्म
अक्षर गण के। बिल्कुल सही, अति सुंदर। आफ्टर का हमारी किरण दीदी ने बता ही दिया है, नया ब्रह्मांड बना जब पता ही नहीं लगा, बीच में प्रलय हो गई, उसमें ये कुछ भी नहीं था। तो क्या था उनमें? नाम अभी भी श्री कृष्ण था। सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे, एक बार हैंड्स में डाउन कर रही हूँ, मुझे बताएंगे, रास खेल कर आए थे हम, वहां हम किशोर स्वरूप दिखते थे सारे, तो यहाँ दोबारा ब्रह्मांड बना तो क्या रास बिहारी जी जैसे किशोर स्वरूप ही दिख रहे थे श्री कृष्ण जी? नया प्रतिबिंब का जो ब्रह्मांड बना, क्या अभी भी रास बिहारी जी का आवेश तो उनमें आ गया है? क्या वो दिखते भी रास बिहारी जी जैसे ही हैं प्रतिबिंब लीला में? कैसे दिख रहे हैं? किशोर स्वरूप दिख रहे हैं? आंखें बंद करके सोचिए सुंदर साथ जी, कैसे दिख रहे हैं वहां पे? नीलम मिड्डा दीदी। 11 साल 52 दिन तक तो वो वाली लीला हुई थी, ये 53वां दिन था जो अब काल माया के उसमें हुई थी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। 11 साल और वैसे ही बचपन वाला स्वरूप जैसे ही दिख रहे हैं सुंदर साथ जी, वो रास बिहारी जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जहां से काल माया खत्म हुई वहीं से दोबारा स्टार्ट हुई है। वैसे के वैसे ही एक दिन 11 साल 52 रात को सोए है ना, जैसे रात को सोने चली गई सखियां वहां पे, तो 52वें दिन की ही रात समझ लीजिए, वहीं से स्टार्ट हो गया। बिल्कुल अति 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 सुंदर। बिफोर एंड आफ्टर हमें पता लग गई। श्री कृष्ण जी में अब क्या क्या था, अभी अभी किरण दीदी ने बताया, नाम अभी भी श्री कृष्ण जी है, 11 साल 52वां दिन भी वही है, और साथ में क्या है सुंदर साथ जी? उनके अंदर शक्ति कौन सी है? जीव। विष्णु जी ने फिर अपने सदृश किसी को बना दिया है, वो जीव आ गया है। आत्म कोई नहीं है, रास बिहारी जी का आवेश उनके अंदर, आवेश शक्ति उनके अंदर पधार चुकी है जी। अब बताएंगे श्यामा जी के बारे में सुंदर साथ जी। श्यामा जी में क्या बदल गया, बिफोर एंड आफ्टर दोनों बताने हैं। प्रलय से पहले जो छोटी प्रलय राजी ने करके दिखाई, लोकल प्रलय जो करके दिखाई, उसके उनके बारे में बताएंगे। बिफोर एंड आफ्टर श्यामा महारानी जी। अनिल भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब हम पहली बार परम धाम से व्रज में आए, तब श्यामा जी में वो जो तन था, वो राधा रानी का तन था, उत्तम जीव था, और श्यामा महारानी जी की जो आत्म है, वो आत्म आकर विराजमान हुई थी। और ये जो प्रतिबिंब का ब्रह्मांड बना नया, तो उसके अंदर जो श्यामा जी बनी है, उस श्यामा जी में वेद रुचा का जीव आकर, यानी उनकी सुरता आकर विराजमान हुई। तन नया था काल माया का, वो भी उत्तम तन जी। और जीव न, कहाँ और से जीव मिला? भी उत्तम, जीव भी उत्तम, ये उत्तम काल तो माया था, का ही जीव, पर काल कहाँ माया से का मिला? जीव। कहाँ से वो आया? जो कारण प्रकृति में जो रखा हुआ था, वो जीव। यार आपने बताया था कि अलग ब्रह्मांड से भी आ सकता है, तो वो कारण प्रकृति वाला यहाँ नहीं आ सकता भाई, वो अखंड होने पहुंच तो चुका अखंड हो गया व्रज में जी। जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति अति सुंदर। वो सुरता रूप में भी वापस नहीं आया। नो सुरता किरण दीदी, वो उनकी सुरता वापस नहीं आएगी, ईश्वरी सृष्टि के जीवों की सुरता वापस आने वाली है। श्यामा जी या ब्रह्म सृष्टि के जीवों ने सुरता रूप में वापस नहीं आना, वो ज्यों के त्यों वहां अखंड हो चुके हैं ब्रज के ब्रह्मांड में। इनको दूसरे ब्रह्मांडों से बुलाया गया है, इन जीवों को ट्रांसफर किए गए हैं वहां से। एक स्वामी जी के साथ बहुत सुंदर बात हुई, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो प्रश्न सुंदर साथ जी ने पूछा था सामूहिक मीटिंग में, एक प्रश्न का समाधान हो चुका है जो आज बताया जाएगा। हाँ जी, अब बताएंगे रूहों में, रूहें तो आई नहीं दोबारा से, यानी कि जो गोपियां थी उनमें कौन सी शक्तियों का डिफरेंस आ चुका है, पहले उनमें क्या था और अब क्या, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर प्रलय लोकल प्रलय एंड आफ्टर लोकल प्रलय, क्या डिफरेंस आ चुका है जी? अरे वाह, वर्षा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी जब पहले हम ब्रज में आए थे, तो जो गोपियां थी ब्रज में 12,000, उनमें हमारी रूहों की सुरता भी आई थी। तन उनका काल माया का ही था, जीव विष्णु भगवान जी का था। और जो 24,000 ब्रह्म सृष्टियां आई थी,
वो ईश्वरी सृष्टि आई थी, उनमें कुमारिकाओं के तन पर उनकी सुरताएं बैठी। ईश्वरी नहीं, ओनली ब्रह्म सृष्टि का बिफोर एंड आफ्टर। ब्रह्म सृष्टि का बताइए। तन, तनों के नाम तो गोपियों वाले, एक नाम याद है आपको? कोई एक नाम किसी का याद हो गोपी का? गोपी के तो बहुत सारे नाम थे, केसर बाई जी थी, जैसे बेन बाई जी थी, ये सब नाम ये थे। ब्रज के नाम नहीं है। ब्रज के नाम ललिता सखी थी, राधा जी तो मेन रही है जिनपे श्यामा जी की सुरता आई है, ललिता थी उनमें। और मुझे तो ललिता सखी का ही फिलहाल याद इंद्रावती, इंद्रावती सखी का नाम याद है क्या था? आते, मानक दे। बिल्कुल सही, तो मानक दे हमें याद है। और बताइए कि उनके अंदर आत्म किसकी, पर आत्म किसकी, ऐसा कुछ था उनके अंदर? पर आत्म नहीं आई थी, पर आत्म की सुरता रूप में उन्हें आत्म कहा गया है, वो आई है। पर आत्म परम धाम से कभी नहीं आती है, बिल्कुल तो वो सही, अति सुंदर। और तो यानी के ब्रह्म सृष्टियों के तन एक नाम हमें पता है, मानक दे, और उसके बाद उनके जीव अति उत्तम रहे और सुरताएं उतरी परम धाम से पर आत्म की प्रतिबिंब स्वरूपा। आफ्टर क्या हुआ? ये जो प्रलय हुई तब क्या बदल गया उन तनों के अंदर? में उस अब जब प्रलय हुई, प्रतिबिंब की लीला स्टार्ट हुई, तो उसमें परम धाम से ब्रह्म सृष्टियों की सुरताएं नहीं आई, उनमें सुरताओं की जगह वेद ऋचाओं ने आकर वे तन धारण किए 12,000, जो पहले सुरताओं ने धारण किए थे। बिल्कुल सही, अति सुंदर, अंदर वेद ऋचाएं आ चुकी हैं। अब मुझे ये बताइए कि उनके जो जीव थे वो कहाँ से आए इस बार? जीव तो अखंड हो गए ब्रज में। हाँ जी, तो जी, वो कहाँ? दूसरे ब्रह्मांड से जो ट्रांसफर किए हैं वो आए हैं, और तन उनका काल माया का ही है, और स्वरूप जो उनका मतलब रूप बनाया है, रूप पहले जैसा ही है, सेम रूप बिल्कुल में कोई अंतर नहीं आया, रूप सेम है। अति सुंदर, अति अति सुंदर। आपने बिफोर एंड आफ्टर बिल्कुल परफेक्ट बता दिया। क्या बदला है अंदर? तन वैसे के वैसे ही बना दिए। जीव हमारे क्या हो गए? सुंदर साथ जी नए मंगवा लिए गए। अति सुंदर वर्षा दीदी। और आत्मा की बजाय वेद ऋचाओं की सुरताएं आ चुकी हैं। अब मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, इसी में से एक प्रश्न आया था कि वेद ऋचाओं के जो वेद ऋचाओं के तो जीव हैं, वो सुरता कैसे बन के आ गए? ये कैसे हो सकता है? या वो सुरता ही है या जीव है? क्या क्या है इसके अंदर, क्या छुपा हुआ है? जी किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। योग माया में तो कोई भी जीव जो जाते ही वो सुरता ही बन जाता है, अरे तो वो सुरता रूप में ही थे, तो फिर वो जीव होता नहीं वहां पर, हाँ जी, इसीलिए वो सुरता रूप में ही आए। परफेक्ट, बिल्कुल सही। वो धारण भी सुरताएं ही की हैं, वो जीव कभी थे ही नहीं। वेद ऋचाओं की धारण ही सुरताएं की हैं, सुरता ही रूप में आए। और अगर जीव भी चले जाएं तो वो सुरता रूप हो जाते हैं यहाँ भी। अति सुंदर। ये तो हो गया बाकी सबका। ईश्वरी सृष्टि का बिफोर एंड आफ्टर क्या हुआ? सुंदर साथ जी एक बार लोअर कर रही हूँ जी, ईश्वरी सृष्टि में क्या डिफरेंस आ गया है? हाँ जी सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी ईश्वरी सृष्टि में काल माया के तन थे पहले, और ईश्वरी सृष्टि की जो अक्षय ब्रह्म की सुरताओं ने सुरता धारण की थी, उनकी सुरता आई थी, और जीव भी काल माया के थे। अच्छा, कहाँ से आई थी वो सुरताएं? परम धाम से आई थी ना? सत्स्वरूप से। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अच्छा, किसने धारण की थी? अक्षर ब्रह्म ने अक्षय धारण ब्रह्म, की थी ना? अक्षय ब्रह्म, पक्का? अक्षय ब्रह्म ने ही सुरताएं धारण की थी। ये देख लो, एक मिनट, अभी इसको कंफर्म करते हैं। अक्षर ब्रह्म ने धारण की थी कमलेश भाई, या अभी अभी हमने पढ़ा है कि कोई और था वो? अक्षर ब्रह्म के ही कौन थे जिन्होंने धारण की? ब्रह्म ने ही धारण की थी, उनके अहंकार रूप। जी, तो उनको क्या माना जाएगा अब? क्योंकि परम धाम में तो कुछ धारण किया ही नहीं जा सकता। ये अभी अभी बीतक साहब में एडिशन हुआ कि उनके सत्य स्वरूप जो अंग है ना, उन्होंने सुरताएं धारण की। इसीलिए हम कहते थे सत्स्वरूप में इनका स्थान क्यों है, क्योंकि सत्स्वरूप ब्रह्म ने ही वो धारण की है। अति सुंदर। हाँ जी, अब आप बताइए, ईश्वरी सृष्टि का तन भी बता दिया, जीव भी बता दिया, उनके अंदर सुरताएं भी बता दी। ये बताइए उन सुरताओं का कोई मूल स्थान, पहले मूल तन है उनका कोई वहां पे कहीं पे नहीं, अवेलेबल? पहले कोई सुरत उनका वो नहीं था,
उनका कोई ब्रज की लीला से पहले उनका कोई अस्तित्व नहीं था। अच्छा, इससे मुझे एक और बात याद आई कि अगर उनका मूल तन नहीं है तो फिर बाकियों की परात्म कही जा सकती है, ईश्वरी सृष्टि की परात्म नहीं है कोई, नहीं, बाकियों की परात्म भी होगी या नहीं होगी? कोई और जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि इनकी परात्म होती है, तो क्या उनकी परात्म हो सकती है? ईश्वरी सृष्टि की परात्म नहीं है कोई अभी तक। बहुत सुंदर। अब आफ्टर बताइए दीदी। प्रतिबिंब की लीला में तन काल माया के थे और जीव उनके अखंड हो चुके थे, तो उन जीवों ने ही सुरता रूप में आकर इन तनों पर धारण हुए हुए, जो सदा सबलिक के कारण में अखंड हुए थे। अच्छा, ये उन जीवों बहुत ने सुंदर बता दिया। तन तो सेम टू सेम बना दिए, लगता है और जी। आने वाला है सुंदर सा जी, इसमें ध्यान से सुनिएगा। जीव तन तो वैसे के वैसे ही बना दिए, सेम टू सेम। कुछ बचा होगा जो राजी ने डीले की है सहयोगिता। हाँ जी, तो अब जो जीव हैं वो तो सुरता रूप में आ गए, वो तो सुरताएं आई ना, तो जीव हाँ कहाँ जी। से आए इनके? अब जीव भी चाहिए तन को खड़ा होने के लिए, वो तो सुरता जीव आई। जीव दूसरे इनके ब्रह्मांड से ट्रेवल किए गए। इनके दूसरे क्योंकि वो तो ब्रह्मांडों से ट्रेवल कराने की जरूरत है ना, इनके जीव कहाँ अखंड हो गए हैं? कारण सबलिक के कारण में अखंड हुए थे वे। जी तो उनको जीवों की तो और जरूरत पड़ी तो वो दूसरे ब्रह्मांड से लाए गए फिर। बिल्कुल सही, यानी इनके भी जीव ट्रेवल कराए गए हैं दूसरे ब्रह्मांडों से। अति सुंदर। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। कितना भी घुमा के पूछ लो, सुंदर साथ को इतना डीप जा चुका है। अति सुंदर। तो ये रहा बिफोर एंड आफ्टर का। जीवों का क्या हुआ सुंदर साथ जी बताएंगे? राजी, श्यामा जी, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि भी तो थी जो सानिध्य में आ गई थी और जो सानिध्य में नहीं आई थी। पहले उनको डिस्कस करेंगे जो सानिध्य में आ गए हैं। चर अचर प्राणी जो उनके सानिध्य में आ चुके हैं, उनका बिफोर एंड आफ्टर सीन, लोकल प्रलय के पहले और बाद में कैसा रहा? सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। लोकल प्रलय के समय सुसुप्ति अवस्था में रखे गए थे, और जब प्रलय हुई, जब उनको अखंड किया गया, कारण में सबलिक के कारण में उनको अखंड किया गया, तब तक उनको कारण प्रकृति के अंदर उनको सेफ रखा गया। अच्छा, उनके अंदर क्या क्या शक्तियां थी पहले बिफोर में? जीव सृष्टि के अंदर जी कोई शक्ति नहीं थी, सिर्फ जीव था और तन था। हाँ जी, तन और जीव, कोई आत्म नहीं, कोई सुरता, कुछ नहीं उनके अंदर। बिल्कुल सही। तो वो कारण प्रकृति में रखे गए, उनको ब्रज में कब तक रखे गए दीदी? क्यों रखे गए, कब तक रखे गए? जब तक रास पूर्ण नहीं हुई और हम सखियां जब परम धाम में नहीं गई, तब तक उनको रखा गया। जब अक्षर ब्रह्म ने जब उनको रास जब अखंड किया, तब तक उनको पहले राख अखंड किया रास, उसके बाद ब्रज अखंड जब किया, तब उनको कारण में सेव अखंड किया गया उन जीवों का। अति अति सुंदर रिवीजन इज गोइंग ऑन। मैं पीछे रह गई हूँ, मुझे नहीं आ रहा सुंदर साथ जी, आप बहुत बहुत सुंदर कर रहे हैं जी। अब जो जो सृष्टि सानिध्य में नहीं आई, उनका क्या बना, अब ये बताएंगे जी। एक मिनट सुंदर सा। हाँ जी, मैं एक मिनट लोअर कर रही हूँ, फिर से हैंड रेस कीजिएगा इनके लिए कि जो जीव सानिध्य में नहीं आए, अब उनका क्या बना सुंदर साथ जी? इन जीवों के लिए भी नए जीव ब्रह्मांडों से ट्रेवल हुए। आफ्टर जो हुआ, आफ्टर जीव सृष्टि जो बनी, बिफोर बताया उन्होंने, आफ्टर में क्या हुआ? वैसे के वैसे तन फिर से बन गए और उनके जीव दूसरे ब्रह्मांडों से ही आए इस बार भी। यानी जीव, पूरे ब्रज के जीव दूसरे ब्रह्मांड से मंगवाने पड़े हैं, मतलब जहां तक सानिध्य हो गया है उतने। जो नहीं सानिध्य हुआ उनके बारे में बताएंगे चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल, आपसे तो पूछना है हमने सारा कुछ जी। चांद कमल आंटी, ओ हाँ जी, हाँ जी, ओ फिर से जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये जो जीव जो श्री कृष्ण के सानिध्य में नहीं आए थे, उनको जैसे ही प्रलय हुई थी दूसरे ब्रह्मांड में ले गए थे, वहीं से उनको वापस बुला लिया, दोबारा से आ गए वो। दूसरे ब्रह्मांड में कहाँ ले गए उनको?
मतलब जो पहले ब्रह्मांड, ये वाला जो ब्रह्मांड तो प्रलय हो गया था, और कई ब्रह्मांड ऐसे हैं, तो उन ब्रह्मांडों में उनको ट्रेवल करवा दिया गया था, उन्हीं को वापस बुला लिया, आ जाओ यार। जी चांद कमल आंटी, यहाँ थोड़ी सी वो होगी, उनको कारण प्रकृति से वापस बुला लिया गया, वो दूसरे ब्रह्मांड में ट्रेवल नहीं कराए गए। कारण प्रकृति में सारे जीव बैठे थे, बाकी आगे चल गए और इनको पीछे लाया गया, वापस ले आए इनको। अच्छा अच्छा, जी मुझे यही लगा कारण प्रकृति में तो उन्हीं जीवों को रखा गया जिनको अखंड करना था। नहीं, सबको, सारी ब्रिज को, सारे सारे जीव वहां रख दिए गए थे, वो आगे जो चले गए और ये जो पीछे आ गए। संपर्क में नहीं आए वो भी। हाँ जी, संपर्क में नहीं आए, उनको भी कारण प्रकृति की सेविंग, उनके साथ रहने का मौका मिल गया फिर से, और पछतावा करते रहे होंगे वहां बैठ के कि ये आगे जा रहे हैं और हम फिर वापस आ रहे हैं। जी ठीक। हाँ जी, अति सुंदर सुंदर सा जी। अब वो उस प्रश्न पे आती हूँ मैं, एक प्रश्न पे जो पूछा था सुंदर साथ जी ने पूछा था, एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्तियां नहीं होती हैं बस। मैंने स्वामी जी से कंफर्म किया कल तक, और इस बार मैंने रिकॉर्ड कर ली है स्वामी जी की बात, आज मैं खोल नहीं पाई हूँ, कल मैं खोल के स्वामी जी के मुखारबिंद से आपको ये जरूर सुनाऊंगी, एज इट इज उसको बार बार सुन पाए ताकि। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ओनली शक्तियां नहीं होती हैं, वो भी जीव होते हैं। उत्तम प्रकृति के जीव इसलिए होते हैं क्योंकि योग बल से वो बहुत उत्तम बन चुके होते हैं जीव, पर होते वो भी जीव हैं, सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। पर ब्रह्मा, और आजकल तो सुंदर साथ जी अब तो ये कहा जाता है कि स्वर्ग भी यही है, बैकुंठ भी यही है, पाताल भी यही है, तो जीव तो सारे यही होने चाहिए ना, फिर यहाँ तो जीव के बिना कोई हो ही नहीं सकता। ब्रह्म कुमारी इसको भी सुने तो आप कभी सुनिएगा, एक बार मैंने सुना था कि शिवजी महापुरुष थे कोई, जिन्होंने योग बल से स्वयं को साध लिया था। इस प्रकार की विचारधाराएं भी अब चलने लगी हैं। और सुंदर साथ जी, ऑस्ट्रेलिया यूएस, इसको तो पाताल कहा ही जाता है, तो स्वर्ग कहते हैं अवस्था होती है, स्वर्ग स्थान विशेष नहीं होता, परम धाम स्थान विशेष नहीं होता, तो स्वर्ग स्थान विशेष कैसे हो सकता है। तो जब आप बहुत सुख में होते हैं ना, तो उसको स्वर्गावस्था कहा जाता है। जब आपने ऐसे कर्म कर लिए होते हैं कि आपको सुख ही सुख भोगना पड़े यहाँ पे, तो बोलते हैं आप स्वर्ग में हैं, जब दुख ही दुख भोगना पड़े तो कहते हैं नरक में है। इस प्रकार 14 लोक यहीं पे ही समाये हुए हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्तियां ही नहीं, उनके अंदर विशेष शक्ति जरूर वो प्राप्त कर लेते हैं योग बल से, पर वो भी जीव होते हैं। और इसके बाद प्रश्न था कि विष्णु जी का जीव, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, जो नए सुंदर साथ हैं उनको श्री कृष्ण त्रिधा लीला इसके लिए सुननी पड़ेगी। जिनका प्रश्न था वो ध्यान से सुनिएगा। विष्णु जी का जीव जिनको उन्होंने अपने सदृश बना लिया था, वो तो ब्रज में जाकर अखंड हो गए। नए विष्णु जी कैसे बने? फिर उन्होंने किसी को अपने सदृश बना लिया नए ब्रह्मांड में, और फिर वो विष्णु जी का वैसा वाला तन, फिर विष्णु जी का जीव चाहिए ना प्रतिबिंब की लीला में, फिर से विष्णु जी मिल गए हमें, उनके सदृश जीव एक और मिल गया। अब ये तो हमें क्लियर था। ब्रह्मा जी और महेश जी का क्या हुआ? बाकी जीवों की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो दोनों जगह चाहिए ही नहीं, उनको तो दूसरे ब्रह्मांडों से ट्रेवल कराया जा सकता है। ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जो जीव सृष्टि सानिध्य में आ गई थी, उन सब के जीव महाकारण या कारण में, सबलिक ब्रह्म के महाकारण या कारण में, महाकारण में ब्रह्म सृष्टियों के और कारण में विष्णु जी का, ईश्वरी सृष्टि का, और सानिध्य में आने वाली जीव सृष्टि का अखंड हो गया था। तो इनको दूसरे ब्रह्मांडों से मंगवा लिया गया था। दूसरे ब्रह्मांडों से इंपोर्ट ही हुआ है, हमेशा एक्सपोर्ट नहीं हुआ है अभी तक जो हमने पढ़ा हो। तो जो अभी कहा था ना इनको भेज दिया गया था, तो ये याद रखिएगा, इंपोर्ट ही किया गया, उनसे एक्सपोर्ट वहां नहीं किया गया अभी तक। ठीक है, तो अब ये है कि ब्रह्मा जी और महेश जी जो हैं उन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उनकी जरूरत ब्रज की लीला में भी है, अखंड ब्रज में, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपनी लीला करने आना है, महेश जी ने दर्शन करने आना है पिया जी के, वो अखंड रूप से चलनी चाहिए वहां। ब्रह्मा जी और महेश जी का कार्य इस ब्रह्मांड में, नया प्रतिबिंब का जो ब्रह्मांड बना उसमें भी है। अब दोनों जगह वो कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं? तो स्वामी जी ने कहा
यही उत्तर सुंदर साथ जी, यदि आपको याद हो, शायद करके दिया भी गया था और वो करेक्ट था, बिल्कुल करेक्ट था। स्वामी जी ने कहा जिस प्रकार विष्णु जी अपने सदृश जीव बना सकते हैं, तो ब्रह्मा जी और महेश जी क्यों नहीं बना सकते? उनमें भी तो शक्तियां हैं। तो ब्रह्मा और महेश भी, हमने उनको डिस्कस क्यों नहीं किया? हमने विष्णु जी को ही क्यों डिस्कशन किया, ब्रह्मा जी और महेश जी को क्यों डिस्कस नहीं किया गया? क्योंकि हमारे पिया जी है ना, वो उस तन में विराजे हैं जिसमें विष्णु जी का जीव है, इसलिए उनका डिस्कशन किया गया। ब्रह्मा जी और महेश जी को छोड़ दिया गया था, पर वही शक्तियां उनके भी अंदर हैं, उन्होंने भी अपने सदृश जीव बनाते हैं। वो अखंड हो गए जो पहले सदृश बनाए थे, बिल्कुल विष्णु जी के जैसे ही। कहाँ अखंड हुए? वही ब्रज की लीला जहां अखंड हुई है, सबलिक के कारण में। और नए ब्रह्मांड में फिर से अपने जैसा बनाया। फिर से अपने जैसा बनाने की उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी और महेश जी की कोई लीला होनी नहीं है अभी। विष्णु जी ने फिर तन धारण करना है, उनके जीव ने। ब्रह्मा जी और महेश जी ने तो तन धारण करना ही नहीं है, तो वो अभी भी अपने जो भी कहा जाता है, जहां भी वैकुंठ कहा जाता है, वहां विराजे हैं। तो आई होप कि सुंदर साथ जी को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अगला प्रश्न जो है वो अगली बार उनसे पूछूंगी। एक सेवा मिली है स्वामी जी से, एवरी वीक होपफुली 5 मिनट बात करने का मौका मिला करेगा। तो उन्होंने तो कहा था दूसरा भी पूछ लो, पर मैंने कहा नहीं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, अगली बार अगला पूछ के फिर आपको बताऊंगी। सुंदर साथ जी, आइए अब चलते हैं फिर से हमारी श्री बीतक साहब में। और क्या क्या, ये लगता है पूरी श्री कृष्ण त्रिधा लीला दोहरा देंगे पिया जी बीतक के ही माध्यम से। जी आइए चलते हैं सुंदर से। हाँ जी, तीसरो उपजो अक्षर को, तीसरा ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के मन के विलास से। क्या बोल दिया सुंदर साथ जी? एक प्रश्न और भी था कि जागनी का तीसरा ब्रह्मांड कहाँ से स्टार्ट होता है? क्या ये देवचंद्र जी से स्टार्ट होता है? बहुत सुंदर, ये भी स्वामी जी ने, मुझे नहीं पता था सुंदर साथ जी, अभी पढ़ा है मैंने आपके साथ ही, मुझे नहीं पता था, ये धनी जी इनमें लिख रहे हैं। तीसरा ब्रह्मांड उपजो अक्षर को, जाने तैसा ही इंड। अब ये जागनी का तीसरा ब्रह्मांड, यानी तीसरा ब्रह्मांड बन चुका है सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म के मन के विलास से उत्पन्न हुआ है, जैसे पहले उत्पन्न हुआ करता था, अभी भी वैसे ही उत्पन्न हुआ है। सब जाने हम वही हैं, यानी जागनी का तीसरा ब्रह्मांड कहाँ से शुरू हो चुका है? फिर इसका मतलब वहीं से, जैसे ही प्रलय हुई और प्रतिबिंब की लीला स्टार्ट हुई, जागनी का तीसरा ब्रह्मांड तब से चलता आ रहा है। हालांकि उस लीला के बाद मोहम्मद साहब में जागनी का कुरान जो आया है सुंदर साथ जी, उसमें बहुत सारी, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जी की आत्म भी साथ में थी, तो परम धाम की बहुत सारी बातें उनमें लिखी हुई हैं। जागनी का तीसरा ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के मन के विलास से उत्पन्न हुआ है। ये हूबहू वैसा ही है, जैसे पहले था तैसा ही इंड। सब जाने हम वही हैं, सब यही जानते हैं, इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीव यही जानते हैं कि हम पहले वाले ब्रह्मांड के ही हैं। क्या सारे जीव पहले वाले ब्रह्मांड के ही थे सुंदर साथ जी? क्या ये सारे जीव, सभी जीव का मतलब है ब्रह्म सृष्टि के जीव हों, ईश्वरी सृष्टि के जीव हों, जीव सृष्टि में जो जीव हैं, सानिध्य में आने वाले हों, ना आने वाले हों, राज्य ने जो जीव धारण किया, श्यामा जी, यानी श्यामा जी तो नहीं थे, कृष्ण जी और राधा जी ने जो जीव धारण किया, क्या वो सारे के सारे जीव वही हैं? घुमा के ही पूछा जा रहा है, अभी पूछ चुके हैं सुंदर साथ जी, अभी तो बताया आप सबने कि वो जीव कौन से थे। क्या ये सारे जीव वही हैं या बदल चुके हैं? वर्षा जी। प्रणाम जी दीदी। नहीं दीदी, ये जीव वो नहीं है, ये सारे जीव ही बदल चुके हैं। क्योंकि जी उसमें से जो अखंड होने थे वे अखंड कर दिए, और जिनको उन कारण प्रकृति में सेव करना था, जो उनके संपर्क में नहीं आए थे, उन्हें कारण प्रकृति में सेव किया गया। तो ये सब दोबारा से आए हैं, जो वे कारण प्रकृति वाले आए हैं, जो संपर्क में नहीं आए हैं वे आए हैं दोबारा से। लेकिन उनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो संपर्क में ही नहीं थे,
श्री कृष्ण जी के, तो इसलिए उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, वे तब भी ऐसे ही थे, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई अरे जानकार जीव नहीं आया। बहुत 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 सुंदर। हाँ जी, तो एक ना बड़ा प्यारा हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में भी ये किया था। सारे जीव सुंदर साथ जी बदल चुके हैं। ब्रह्म सृष्टि का भी दूसरे ब्रह्मांड से मंगाया, उसको कुछ पता ही नहीं है बेचारे को कि क्या लीला की गई थी कृष्ण जी के साथ। अब कोई नया ही जीव आके बैठ गया अंदर, तो अंदर बदल चुका है सब कुछ, है ना। गोपियां जो सोई हैं अपने पतियों के पास जाके पाई गई हैं, उनको पतियों को पता ही नहीं इनके अंदर जीव ही बदल चुका है, जबकि पति का जीव वही का वही है। सोचो सुंदर साथ जी, सोचो कितना सुंदर ये है। पत्नी के अंदर की शक्ति, जीव बदल चुका है, पति का जीव वही का वही है, क्योंकि वो तो सानिध्य में ही नहीं आया कृष्ण जी के। शायद हो सकता पति ऐसा हो जो सानिध्य में आया ही नहीं, पत्नी आ गई है ना। क्योंकि वो पत्नियां तो गोपियां थी, वो तो आई हैं, वो तो ब्रह्म सृष्टियां थी, तो उनके अंदर का बदल गया, उनके अंदर का बदला नहीं। पर उनको वैसे ही कुछ पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण जी को पहचाना ही नहीं, वो सानिध्य में ही नहीं आए थे, उनको वैसे ही कुछ याद नहीं है, उनको कोई लीला नहीं पता। तो ब्रह्म सृष्टि का बदल गया, ईश्वरी सृष्टि का बदल गया, सानिध्य में आने वाली जीव सृष्टि का बदल गया। ओनली जो नहीं आए सानिध्य में, उनका नहीं बदला था। तो ये जो वृंदावन की लीला लिखी गई है, ये पहले भी बात हो चुकी है सुंदर साथ जी। ये जो वृंदावन की रास लिखी गई, ये किन्होंने लीक की, कौन से जीव थे जो देख कर गए हैं। ऐसी कोई जीव नहीं, जीव तो सारे बदल गए, हमने अभी देखा। ऐसी कौन सी थी सुंदर साथ जी शक्ति, जिसने पहली लीला भी देखी थी और वो अब भी देख रही हैं, और उनको याद है सारी की सारी लीला, वो कहीं उस ब्रह्मांड में होकर आ गई है वो शक्ति। कौन सी वो शक्ति है जिसने पहली लीला भी देखी थी बिफोर प्रलय, और आफ्टर प्रलय भी वो लीला उसने देखी है। कौन सी प्यारी शक्ति है जिसको लीक करने का काम दिया गया है। ब्रह्मांड को कौन बताएगा सुंदर साथ जी, ऐसी वृंदावन में रास खेली गई या खेली जाएगी। क्योंकि अखंड रास का भी हल्का सा सुबोधिनी टीका में भी आ गया हुआ है। कहाँ से आया वो, किसने बताया, कौन सी शक्ति थी वो? मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी। वो तो जो अक्षर ब्रह्म की जो 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 ईश्वर सृष्टि है ना, जो ईश्वर सृष्टि जो के जो जीव थे, जो सबलिक के कारण में अखंड हो गए थे, जो सुरता रूप बन गए थे, और वो दोबारा फिर जब ये प्रतिबिंब का जो ब्रह्मांड खड़ा हुआ, उसमें जब दोबारा वो सुरता रूप में आए, तो उन्होंने वो भी देखी, और वो यहाँ इन जीवों पर भी विराजमान हो गए। अरे तो वाह, इस कारण से बिल्कुल सही मुकेश भैया, अति 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 सुंदर, बिल्कुल सही आपने बताया। सिर्फ ईश्वरी सृष्टि के जीव जो ब्रज में सुरता रूप हो गए हैं, वो सुरताएं अभी आई हैं, किन पे आई हैं? वो ईश्वरी सृष्टि ही जो अभी भी कुमारिका सखियां हैं उन पर आ गई हैं। एक एक्सपीरियंस्ड शक्ति यही अब विराजमान है, जिसने पहला भी देखा है अब का भी देखा है। तो ये जरूर लीक की लीला उनके थ्रू पिया जी ने कराई है, ताकि ब्रह्मांड को यहाँ पर पता लग जाए कि ये एक्सपीरियंस्ड रहे जिन्होंने शुरू से लेके अब तक की ब्रज देखी है, प्रतिबिंब के बाद की भी देखी, और 112 वर्ष और भी रही हैं वो सुंदर साथ जी, पूरा रही वो शक्ति यहाँ पे। पूरी त्रिधा लीला उसने देखी है सुंदर साथ जी। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो श्री कृष्ण जी के तीनों स्वरूप जो रहे, त्रिधा लीला जिसको कहते हैं, तीनों का एक्सपीरियंस जो किया वो ईश्वरी सृष्टि ने किया। यहाँ काल माया में पूरी लीला उन्होंने देखी, और वो जीव ऐसे रहे जो रास भी देख कर आए हैं, मतलब वो केवल ब्रह्म में भी होकर आए हैं सुंदर साथ जी। और उसके केवल ब्रह्म में होकर आए हैं, नहीं होकर आए हैं जी, वो रास नहीं देख कर आए हैं। ब्रह्म सृष्टि के जीवों को केवल ये मिली थी जो रास को देख कर आए, वो सबलिक से होकर आए हैं, योग माया से होकर आए हैं। ये मेरे मुख से निकला, फटाफट पकड़ लिया, थैंक यू श्रीनिवास अंकल, अति सुंदर। और
सानिध्य में आना केवल पास में आना ही होता है कि ब्रज में रहते हैं तो पूरा ब्रज उनके सानिध्य में रहा होगा, या फिर सानिध्य में आना कुछ कुछ उनके बारे में जान लेना होता होगा? अगर तो सानिध्य में आना ब्रज में रहना ही होता है, फिर तो पति भी सानिध्य में आए होंगे। कमलेश भाई जी ने बहुत सुंदर मुझे मैसेज लिखा है कि गोवर्धन लीला के दौरान तो जरूर गोवर्धन के नीचे उनके साथ आए ही होंगे, वैसे तो कभी मिले हो या ना मिले हो। अति सुंदर ऐसी बहुत सारी लीलाएं हुई होंगी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं। श्री बीतक साहब पूरा सुंदर साथ जी घुमा रही हैं आज हमें। जो जो चल रहा है ना सार सबके जीवन में आज जो चल रहा है वही घुमा रही हैं। ये बीतक साहब बता रही हैं कि चेतनता क्या होती है, जो तेरे दिल में चल रहा है वो मेरे भी दिल में चल रहा है। इस प्रकार ये देखिए, जागनी का तीसरा ब्रह्मांड कब से बन गया? प्रतिबिंब लीला से तीसरा ब्रह्मांड शुरू हो चुका है। हम देवचंद्र जी के साथ आए हैं सुंदर साथ जी। इस ब्रह्मांड में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ये जानकारी नहीं है कि बीच में प्रलय हो गया था और ये नया ब्रह्मांड बना है। तामे आई सृष्ट ब्रह्म की, ये जो खासल खास उम्मत, इस जागनी ब्रह्मांड में परम धाम की ब्रह्म सृष्टि आई हुई है। अब जिसे कुरान पक्ष में किसे कहा गया सुंदर साथ जी? हम आई हुई हैं। हमें क्या नाम दिया है पिया जी ने कुरान में? खासल खास उम्मत। ऐसे कार्य करने हैं हमने, खासल खास कार्य हम यहाँ पर करने आए हैं। पिया जी के लाड की पहचान, उनके हृदय की पहचान कर पूरी दुनिया को उसकी पहचान कराने भी आए हैं, डंका बजाने आए हैं यहाँ पर कि अक्षरातीत यहाँ आ चुके हैं और सुंदर साथ जी स्वयं ही माया में रले रहेंगे तो डंका कैसे बजाएंगे हम? तो इसलिए सबसे प्रेम से बात करें। कोई कड़वी बात कहे भी तो क्योंकि अंदर मीठी वाणी समा चुकी है, मेरे धनी की बैठक मेरे अंदर है, मेरे अंदर वो कड़वी बात जाती ही नहीं। अब उनके बदले में भी मिठास ही निकलती है। यदि अंदर पिया जी हैं तो मिठास के अलावा कुछ निकल ही नहीं सकता। ताको जगावे जुगत सो, पिया जी कितने जुगत से जुगती से जगा रहे हैं। दावत कर क्यामत। अरे वाह सुंदर साथ जी, एक एक शब्द को पढ़े ना, इतना प्रेम शब्दों पर आ जाएगा। तो सोचिए, पिया, ये भी पिया उपजा रहे हैं, हमारे पास तो प्रेम है ही नहीं। कहते हैं शून्य से दौड़ लगानी है, जीरो प्रेम लेके दौड़ोगी ना, जैसे ही पहचान करके दौड़ना शुरू करोगी, वन पॉइंट प्रेम का मिलता चला जाएगा। जीरो से शुरुआत जरूर की है, पर वन पॉइंट प्रेम का हर माइलस्टोन पे देते जा रहे हैं। बढ़ के देखिए रहनी की ओर, प्रेम करके देखिए, यहाँ का प्रेम इस सुंदर साथ से करके देखिए। मीठी बान, मन कर्म वचन से प्रेम बोल कर देखिए, मीठे वचन बोल कर देखिए। एवरी माइलस्टोन पे पिया का प्रेम का एक पॉइंट मिलता चला जाएगा। शून्य से शुरू जरूर हुए हैं, पर जब पाएंगे कि ये कहाँ से उपज रहा है पिया, ये तेरे ही दिए हुए ये जो प्रेम के पॉइंट्स अंदर समा रहे हैं ना, ये उन्हीं से निकल रहा है। ताको जगावे, हमें कितनी जुगती से जगा रहे हैं इन ब्रह्म सृष्टियों को। हम ब्रह्म सृष्टियों को क्यामत के आगमन का संदेश देकर, दावत देकर, क्यामत दावत कर क्यामत, कायमी का संदेश देकर श्री जी युक्ति पूर्वक जगा रहे हैं। क्यामत आने वाली है, सबको मुक्ति देने वाले, भावार्थ प्यारे स्वामी जी के द्वारा सबको मुक्ति देने वाले परम धाम के ज्ञान का अवतरण ही कयामत का आना है। तो कौन सा संदेश दे रहे हैं? कयामत के आगमन का क्या मतलब हुआ सुंदर साथ जी? परम धाम के ज्ञान का अवतरण। श्री प्राणनाथ जी के द्वारा परम धाम का जो ज्ञान अवतरित हुआ, उसे ही फरदा रोज के समय कयामत का आना कहा गया है। मोहम्मद साहब को कहा गया था, मोहम्मद साहब के उसमें लिखा फरदा रोज को अल्लाह ताला आएंगे और ज्ञान भी अवतरित हुआ सुंदर साथ जी। तभी इसी के द्वारा ब्रह्म सृष्टियों की और ईश्वरी सृष्टि की जागनी होनी है। सारे ब्रह्मांड को मुक्ति मिलनी है। ब्रह्मांड की तो दावत है ही है सुंदर साथ जी, उनकी तो लॉटरी निकल आई है, जीव सृष्टियों की तो लॉटरी निकल आई है।
पहली बार उनको मुक्त होने का अवसर मिल जाएगा। योग माया का मुंह नहीं देखा आज तक उन्होंने, योग माया का देखा तो क्या, सुना भी नहीं है उन्होंने कि योग माया भी कुछ होती है। वहां पे अखंड होने का अवसर मिल जाएगा। 8वीं बहिश्त भी दावत है सुंदर साथ जी उनके लिए तो। और हमारे लिए क़यामत क्या है? मेरी रूहें हो तुम, पिया जी कहते हैं अगर परम धाम के ज्ञान का अवतरण तो हो गया है, जिन्होंने पहचान लिया उनकी क़यामत भी आ गई है सुंदर साथ जी। जब तक हम नहीं पहचानेंगे हमारी क़यामत तब तक कायमी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतने 100 साल तो हो गए ज्ञान को अवतरित हुए। पहचान करेंगे तो कायमी होगी। पिया जी के चरण कमल कायम हो जाएंगे हमारे हृदय में, ये हमारी क़यामत है सुंदर साथ जी। क्योंकि हर एक की क़यामत डिफरेंट है, हर एक की फीस भी डिफरेंट है, हर एक का रिवॉर्ड भी डिफरेंट है सुंदर साथ जी। जीव सृष्टि से कोई फीस भी नहीं मांगी उन्होंने, कहते तुम्हारी कोई फी नहीं, तुम्हारी एंट्री फ्री है, सारे आ जाना 8वीं बहिश्त में, फ्री एंट्री। कुछ करो ना करो, गुनाह करो कुछ करो, 8वीं बहिश्त में तो पक्की एंट्री फ्री है। उनकी फीस भी कोई नहीं है, उनको करने को भी कुछ नहीं कहा बिया जी ने। ईश्वरी सृष्टि की फी है, क्योंकि उनको कहाँ जाना है सुंदर साथ जी, जहां जाना है फीस भी तो उतनी हाई होगी ना। कितनी सुंदर बातें हैं ये सुंदर साथ जी। ईश्वरी सृष्टि के जीवों को सबलिक के कारण में अखंड कर दिया गया, पर उनकी सुरताएं आई हैं सत्य स्वरूप से। तो अब जो जीव जागनी ब्रह्मांड के जो जीव हैं, उनकी महिमा, उनकी गरिमा कितनी ज्यादा है, ये आप प्लेसमेंट ऑफ बहिश्त से समझ सकते हैं। अब जो ईश्वरी सृष्टि जीव धारण कर रही है, यानी कि जिसमें जागृत हो जाएगी, कहां तक की जागृति, हकीकत तक की जागृति, हकीकत की बंदगी कर धनी को पहचान लेगी, तो वो फाइनल वाले जीव जो पहचानेंगे, आज तक कितने जीवों को वो भी धारण कर चुकी हैं, पर जो पहचान लेंगे लास्ट वाले जीव, वो जाएंगे दूसरी बहिश्त में, सत स्वरूप में ही, जहां पर उनकी सुरताएं धारण की गई थी, बिल्कुल उसी स्थान पर जीव जाएंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे सुंदर साथ जी। क्या कारीगरी मेरे पिया जी की है ये, अति 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 सुंदर। फीस भी उतनी है, उनको हकीकत की बंदगी तक जाना पड़ेगा, उतनी रहनी लेकर आनी पड़ेगी, तब वो जाएंगे, तब जीव जागृत हुआ माना जाएगा सुंदर साथ जी। और ब्रह्म सृष्टियों ने जाना कहाँ, परम धाम वापिस जाना है सुंदर साथ जी, परम धाम। ईश्वरी सृष्टि अभी धारण की है, स्पेशली खेल के लिए धारण की हुई सुरता है वो, कितनी सौभाग्यशाली है। हकीकत तक का ज्ञान पालेंगी अक्षर ब्रह्म जी की सुरताएं भी, यानी के सत्स्वरूप जी ने जो धारण की है। और ब्रह्म सृष्टियों को कहाँ जाना है, परम धाम जाना है। जीवों को, आज के जीवों को, आज के जीव और ब्रज के जीवों के लेवल में डिफरेंस देखा है। जागनी ब्रह्मांड की महिमा इसीलिए बहुत ज्यादा है सुंदर साथ जी, बहिश्त की प्लेसमेंट दिखाती है वो। ब्रज के जीव और आज के जीव जो प्राणनाथ जी के सानिध्य में हम भी आए हैं, ब्रह्म सृष्टियों के जीव की बात कर रही हूं मैं, अगर पहचान लेते हैं पहली बहिश्त में, वो भी ऐसे ही नहीं बैठ जाना जाके सुंदर साथ जी। मरु, राजा मरु और देवापी जी का जीव राजी श्यामा जी की संपूर्ण शोभा लेकर वहां पर बैठे होंगे, और हम सखियां पर आत्म जैसी दिख रहे होंगे, हमारे जीव वैसे दिखेंगे। सोचिए, नूरी तन जो उनको प्रदान किया जाएगा, कैसा नूरी तन दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल हूबहू परात्मा की कॉपी दिखाई दे रहा होगा। हमारी परात्म जैसी नूरी दिखाई देती है ना, वैसा हूबहू वैसा जीव, वैसी ही लीला सत्स्वरूप में हुआ करेगी। सारी बहिश्तें उनका दर्शन भी करेंगी और उनको पूजा भी करेंगी। ये महिमा इस जीव को मिलने वाली है अगर ये जाग जाए, नहीं तो क्या पता 8वीं में जाए कि 7वीं में। जैसे पिछले, ऐसा नहीं है पिछले जैसे चले गए हैं वैसे चला जाएगा सुंदर साथ जी। हालांकि अब इतनी ब्रह्मवाणी से जो जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सुंदर स्वामी जी ने शंका निवारण में कहा भी है कि वो मुक्त हो जाएंगे, उनको नया जन्म अब लेना नहीं पड़ेगा।
तो जितना डूबते जाएंगे ना, अब सुंदर साथ जी वाणी में डूब रहे हैं, कहते हैं चितवन जो 15 मिनट भी कर लेगा ना, उसको नया तन नहीं लेना पड़ेगा, मानव उसका ये जीव अखंड हो जाएगा। अगर हुआ तो पहली में ही जाएगा। सुंदर साथ जी पहचान लिया, उसने चितवन कर ली, 15 मिनट भी कर ली, तो कितनी इंपॉर्टेंट है चितवन, इसलिए जरूर जरूर करनी है सुंदर साथ जी। पर खो अपना देंगे, लास्ट मोमेंट पे किया और दर्शन हुए, और अभी किया तो बीच में सांसों की कड़ियां बाकी हैं, अभी सांसों की लड़ी ये चल रही है, उसमें पिया जी के सुख ले सकते हैं, उनके दिल के गहरे भेद हमारे अंदर समा सकते हैं, वो डिफरेंस होगा, वो सुख रह जाएंगे, वो प्रेम की हंसी के पल परम धाम के जो हम अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पिया को बताएंगे ऐसे ऐसे हम भी 15 मिनट चितवनी करते थे, 15 मिनट ही सही शुरू करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, धनी और बढ़ती चली जाएगी। सुंदर साथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। कोई भी गलती हो सुंदर साथ जी साथे साथे माफ करते जाएंगे तो बहुत गठरी बड़ी नहीं होगी इसकी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।